आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वो पेशेंट्स जो अद्वियात के बगैर जो है जिनका गुजारा नहीं है और किस तरह से वो अद्वियात के साथ रोज़ा रख सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद है मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर सलमान कासमी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर किस तरह से आप बताएंगे जिस तरह मुख्तलिफ बीमारियों में जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटिक जो हैं जिन्होंने अद्वियात तो इस्तेमाल करनी ही है वो कैसे रोज़ा रख सकते हैं? देखिए मैडम, अभी रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है और मैं मेयो हॉस्पिटल में होता हूँ, तो अगर आप दिन के टाइम हॉस्पिटल में आएंगे तो आपको पेशेंट्स की तादाद में वाज़े कमी नज़र आती है आउटडोर में भी। इसका मतलब है कि लोग रोज़ा रख के क्योंकि खाते कम है इसलिए मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नहीं होते और अस्पतालों में लोड कम हो जाता है। जैसे ही इफ्तारी होती है उसके बाद एक लाइन लग जाती है इमरजेंसी में मरीज़ों की, और जो बेतुका खाते हैं लोग वो फिर फ़ौरन ही उसके बाद अस्पताल में आना शुरू हो जाते हैं और रात तक एक रौनक लगी होती है और हर बेड पे 2-2 मरीज़ एट टाइम्स हो जाते हैं क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो जाता है। ये लोगों को चाहिए कि एक तो थोड़ा इत्तदाल से खाएं, दूसरा जब अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी करें, ओवर ईटिंग ना करें। एक ही टाइम पे समोसे भी, कचौरियाँ भी, पकौड़े भी, दही भल्ले भी, इतना कुछ ना खाएं जिसके बाद अस्पताल पे फिर उन्हें किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाए, किसी को उल्टियाँ आने लग जाए, किसी को कुछ हो जाए। प्लस लोग खाते भी रेडियों से लेके इधर उधर से जो जहाँ से मिलता है, कोई पकौड़ों की रेडी लगी उससे 100-100 रुपए के खरीदी जा रहे हैं और भागी जा रहे हैं घरों को, फिर वो खा लेते हैं। कई दफ़ा ये नहीं देखते क्योंकि फूड अथॉरिटी भी रेगुलरली आई थिंक रमज़ान की जो रेडियाँ हैं इन पे छापे नहीं मार रही और ये नहीं देख रही कि कौन बंदा रेडी लगा के खड़ा हुआ है, किस ऑयल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ें कौन बना के लाया है, कहाँ से ला रहा है, कोई ट्रेसेबिलिटी का कोई पता नहीं है। उस वजह से कुछ लोग मेरा ख्याल है कि जो खा लेते हैं ऐसे ही बाहर से, फिर वो पेट ख़राब हो जाता है उनका, उसके बाद वो अस्पतालों में पहुँच जाते हैं। और ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है। ज़्यादा शिकायत सिर्फ ये रात के टाइम, हाँ जी, रात के टाइम इमरजेंसियों पे रश बढ़ जाता है। दिन के टाइम आउटडोर में जो मरीज हैं उनमें कमी होती है। रमजान में ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, रात के टाइम रश होता है इमरजेंसी में और ज़्यादातर पेट की तकलीफ है। किसी को वॉमिटिंग शुरू हो गई है, किसी को पेट में दर्द शुरू हो गई है। असल में ज़्यादातर लोग मैदे की तेजाबियत का शिकार हैं, जो कि नॉर्मल एसिडिटी का शिकार हैं। जब रात को खाना खाते हैं तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं और साथ क्योंकि ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं, मसाले ज़्यादा खा रहे होते हैं, उससे एसिडिटी शुरू हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं, डिफरेंट मशरूबात का हम कुछ लोग हाँ जी, कुछ लोगों को अल्सर बने हुए हैं ऑलरेडी, मैदे में अल्सर की शिकायत है, वो भी अगर एक फास्टिंग के बाद बहुत सारा खा लेंगे तो उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि दूध दही की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसके अलावा जो अपना एक जैसे लस्सी है इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लें। बताएं ना क्या होना चाहिए, सहरी में हमें क्या खाना चाहिए? सहरी में भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि गर्मी बढ़ गई है। शुरू में तो 2-3 दिन अच्छे गुजरे हैं कि बारिश थी हल्की फुल्की, मगर अब क्योंकि धूप तेज है इसलिए तो सुबह सहरी के टाइम पे भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, लस्सी पी लें, इस तरह की चीज़ें, और शाम को भी लस्सी का, दूध दही का इस्तेमाल करें ताकि, और फ्रूट्स ज़रूर खाएं ताकि जो है ये एक जो मैदे की तकलीफ है इनमें कमी हो। फ्रूट भी वो खाएं जो कि घर से अपना बनाए हुए हैं या किसी साफ जगह से खरीदे हुए चाट है, जो ऐसे ही ना हो कि रेडियो से खरीद के खा लें, क्योंकि इस वक्त शहर में टाइफाइड की भी एक लहर चल रही है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 8-8, 10-10 दिन से बुखार के साथ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। खराब हो रहे हैं, टेंपरेचर बहुत ज्यादा, इसकी क्या रीजन है? बुखार बहुत ज्यादा है, हर गले खराब की वजह से नहीं, कुछ लोगों को टाइफाइड भी चल रहा है। मतलब मेरा ये ख्याल है कि टाइफाइड की एक पैराटाइफाइड किस्म की कोई स्ट्रेन नई आई है जिस वजह से लोगों को बड़ा रेजिस्टेंट किस्म का फीवर हो रहा है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि खाने पीने की चीजों से अंदर जाता है। अगर आपने कहीं से कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें ये बैक्टीरिया डला हुआ था, क्या सिम्टम्स क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तेज बुखार शुरू हो जाएगा और वो उतरेगा ही नहीं। 102, 103, 104 कपकपी वाला बुखार, जिसमें चिल्स हो वो उसको टाइफाइड हो सकता है, जिसमें राइगर्स हो, जिसमें पूरा जिस्म ऐसे ऐसे कांपे, वो उसमें वो मलेरिया की वजह से हो सकता है। अच्छा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर के अगर आप कोई चीज़ बाहर से खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आग पे पकी हुई चीज़ खाएं, क्योंकि जितने भी वायरस और बैक्टीरिया हैं वो जब किसी भी खाने में या किसी चीज़ में आग पे फ्राई होके ख़त्म हो जाते हैं। मगर जो आप दूध दही की चीज़ खा रहे हैं या ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो कि गर्म नहीं है, उसमें आप कोई भी ऐसा बैक्टीरिया एक्वायर कर सकते हैं। और ये हेपेटाइटिस ई के भी काफ़ी केसेस नज़र आ रहे हैं आपको। अक्सर लोग नज़र आएंगे जो पीली आंखों के साथ हॉस्पिटल में, या वैसे आपको नज़र आते हैं कि येलो आइज़ हैं उनकी, तो जॉन्डिस उन्हें हेपेटाइटिस की वजह से हो रहा है और वो भी ये खाने पीने की वजह से हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ शहरियों का खाना पीना ठीक हो जाए तो शायद अस्पतालों पे 50% लोड कम हो जाएगा। और ये इसमें अपना रोल बहुत ज़्यादा है एक बंदे का। जैसे मैं हूँ, मेरी चॉइस है खाने की, या आप कुछ खाती हैं तो आपको ये पता है कि मैंने यहाँ से नहीं खाना। अगर आप वैसे ही रोक के, गाड़ी रोक के कहीं से कोई दही भल्ले पकड़ लें सड़क से और कहीं से आइसक्रीम खा लें तो इस तरह उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपने भुगतने हैं। क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं, मेरे एक दोस्त हैं वकील हैं, वो बीमार हैं, पिछले 10 दिनों से मेरोनम के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, 2400 रुपए का एक इंजेक्शन है।
और अगर दिन में 2 भी लगवाएं, देखें 5,000 रुपए के इंजेक्शन वो टाइफाइड के लिए लगवा रहे हैं, तो कितना उनको इतनी एक्सपेंसिव दवाई है। और प्लस ये कि फिर इतनी इनकन्वीनियंस है कि आप एक ब्रेनला लगाया हुआ है, आप उसको लेके फिर रहे हैं, अस्पताल आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन में 2 दफा फोन कर रहे हैं किसी को कि यार मैं आ रहा हूं, देखिए यार होती हैं साथ साथ, पूरा घर एक घर का एक फर्द बीमार होता है, पूरा घर जो डिस्टर्ब होता है। इसीलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि वो अपना खुद ख्याल रखें। और खाने पीना एक ऐसी चीज है कि अगर इस पे अब आगे मजीद गर्मी आएगी तो बहुत गैस्ट्रो के केस आएंगे, बहुत गैस्ट्रो के केस आएंगे। और इतने ज्यादा लोग पेट खराब के साथ आते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत पेशेंट्स थे। और जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जाएगा, ये रॉ की रेडियां और गन्ने और ये वो जो जितने सड़कों पे लग जाएंगे, ये बगैर सबसे ये फूड अथॉरिटी ने थोड़ी पीछे सख्ती की थी कि डिस्पोजेबल ग्लासेस थे, किसी के ग्लास में आप पी नहीं सकते थे खाना, यानी कि चलो आपको एक साफ ग्लास तो नया मिल रहा था। अब मेरा ख्याल है कि आजकल काफी कम हो गए हैं छापे फूड अथॉरिटी के। जितने ज्यादा सर्वेलेंस और जितने छापे पड़ेंगे उतना शहरियों के लिए बेहतर है, क्योंकि उतना ही जो बंदे फूड हैंडलिंग कर रहे हैं वो डरते हैं कि यार कोई चेक ना कर ले। अगर उन्हें पता इधर किसी ने आना ही नहीं है तो किसने उन्हें पूछना है? यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमती इक़दाम ना होने के बराबर है। हुकूमती इक़दाम पहले से स्लो हो गए हैं, मेरा ख्याल है तेज होने चाहिए। फूड अथॉरिटी कुछ फोकस कर रही, शायद शहर से बाहर ग्वालों पे और दूध पे, इन चीजों पे, इन रेडियो पे भी फोकस करें तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि इससे लोग भी कॉन्शियस होंगे। ये बड़े देखें फूड इस वक्त मेरे ख्याल है शहर में सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। और गली गली में दुकानें खुलती जा रही हैं, कोई बर्गर, कोई शवारमे, कोई कुछ, और उसमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, लोग क्या खा रहे हैं। में पहली बेरोजगारी है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो बंद करवाना चाहते हैं? काम अच्छा करें, साफ सुथरा काम करें और अच्छा काम करें, लोगों को उससे फायदा हो, ना कि उससे तकलीफ हो, वो अस्पतालों में पहुंचे, उससे हमें तो खुशी है। डॉक्टरों को देखेंगे, डॉक्टरों के पास लोग जा रहे हैं, वो ड्रिपें लगवा रहे हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स पे तो लोग पैसे ही कमा रहे हैं ना इससे, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ ही सिर्फ फ्री इलाज है। तो इसीलिए लोगों को भी एक इसका ख्याल होना चाहिए और साथ गवर्नमेंट को भी ख्याल करना चाहिए। फूड अथॉरिटी को रेगुलर, पीछे आपको पता है कि फूड अथॉरिटी ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे रेड करती थी और रेगुलरली किचन्स की हालत दिखाई जाती थी टीवी पे। अब मेरा ख्याल है कि 2 साल से मैंने तो कम से कम कोई प्रोग्राम नहीं देखा ऐसा जिसमें कहीं अताइयों पे, जाली डॉक्टरों पे जरूर प्रोग्राम आते हैं, छापे पड़ गए, टीके लगाते पकड़े गए, ये वो, मगर फूड पे कोई काम नहीं हो रहा या शायद दिखाया नहीं जा रहा काम। मेरा ख्याल है कि दिखाना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, पहले ही आप देखेंगे पूरा मुल्क बीमार हो चुका है और बीमारों में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। हर दूसरा आदमी को कोई ना कोई मसला है और वो डॉक्टरों के पास पहुंचा हुआ है कि सर मैं बीमार हो गया हूँ। ऊपर से क्योंकि सस्ते इलाज की तलाश में वो अताई डॉक्टरों के पास भी पहुंच जाता है और मोहल्लों में, गलियों में बंदे बैठे हुए हैं जो उन्हें टीके लगा रहे हैं और बस लगाई जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको रोजाना की बुनियादों पे, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो क्लिनिक्स पे जाते हैं और कहते हैं जिस्म में दर्द हो रही है टीका लगा दें, और रोजाना ही टीका लगवाते हैं। या कुछ लोग रोजाना ही दर्दों की गोलियां खा रहे हैं। तो किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, किसी को कोई और मसला है, मगर असल लोगों को भी ये अलमिया ये है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े आदमी को अपनी जो बीमारियां हैं, खासतौर पर जो कम्युनिकेबल डिजीजेज या इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो एक आदमी से दूसरे को लग सकती हैं, उसके मुतल्लिक आगाही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है। मेरा ख्याल है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए